5 ख्वाब जो भी औरत देख ले वो औरत अल्लाह के बहुत करीब होती है, या उनमें से एक भी ख्वाब देखे तो वो औरत दुनिया में ही खुश नसीब हो जाएगी और वो पक्का जन्नत में जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जिनसे आपको मालूम होगा जिस भी अल्लाह के नेक बंदे और बंदी को ये ख्वाब आ जाएं तो समझ लें कि वो अल्लाह के बेहद करीब हो चुकी हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है। ये अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली होने की दलील होगी। नाज़रीन कराम, ख्वाब की 3 इक़साम हैं। एक ख्वाब शैतानी होता है, दूसरा ख्वाब नफसानी ख्वाब होता है, जबकि तीसरा ख्वाब रहमानी ख्वाब होता है। और ये ख्वाब की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये 3 ख्वाब, इनका मानी क्या है, इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। यहाँ पर आगे चलने से पहले आपको एक बात ज़रूरी बताती चलूँ कि अल्लाह ने जिस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की, तो इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नबूवत में से 46वां हिस्सा यानी सच्चे ख्वाब उम्मत को अता फरमाए। सच्चे ख्वाब अल्लाह की जानिब से एक तोहफ़ा है। ये तोहफ़ा उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। इससे पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आए, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। जब ख्वाब आया तो उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को आगाह मत करना, उनको ना बताना, क्योंकि वो हसद करते हैं, और जो इंसान आपके साथ हसद करता है वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, कोई भी करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसको अपना ख्वाब कभी मत बताना। ये मेरा आपको मशवरा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी यही फरमाया। और आज के इस दौर में भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आपके साथ हसद करते हैं, घर के अंदर बेशक आपका भाई है, आपके भाई की बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसके बेटे बेटियां, या कोई भी हमसाया है, या कोई भी करीबी रिश्तेदार है, मामू ममानी चाचा चच्ची, कोई भी रिश्तेदार है, आपके जहन में ये खटका कि आपके लिए उसके जहन में हसद है, अपना ख्वाब उसे कभी भी मत शेयर करना। इंसान की सिक्स सेंस उसे सब कुछ पहले से बता देती है, और हर इंसान को खटकता ज़रूर है कि यहाँ ख़तरा है। तो कभी भी अगर आपको रेड फ्लैग शो हों तो उन पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ये आपके लिए एक पैगाम है। तो नाज़रीन, सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि शैतानी और नफसानी ख्वाब, और तीसरे नंबर पर रहमानी ख्वाब। तो जान लीजिए, शैतानी ख्वाब वो ख्वाब हैं जो काफ़ी लोगों को आते हैं, जिनको इस दुनिया के अंदर अल्लाह से मोहब्बत नहीं होती, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं होती, तो दुनिया के पीछे लगा रहता है। ना वो नमाजी होता है, ना कुरान को समझता है, ना ही उसको दीन का कोई इल्म होता है। अपनी सारी ज़िंदगी शरारतों में, जुल्म में गुजार बैठता है। तो इस किस्म के लोगों को जब ख्वाब आते हैं तो वो शैतानी ख्वाब होते हैं। अब दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। तो जान लीजिए, ये वो ख्वाब हैं जब कोई इंसान फ़र्ज़ करे कि गोश्त का काम करता है, या कोई भी और दुकान उसने बनाई हुई है, ये किसी के साथ उसको मोहब्बत है, तो वो सारा दिन उसके मुतालिक सोचता रहता है, अब क्या करूं, अब क्या होगा, इस काम को मज़ीद कैसे आगे बढ़ाऊं, या ये करना, ऐसा करना ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके जहन के अंदर सारा दिन ऐसी ही बातें चलती रहती हैं। कई मर्तबा ऐसे ख्यालात की वजह से उसको दुनिया की मोहब्बत और नफ्स की वजह से उस पर वो ज़्यादा वक्त देता है। इस किस्म के ख्वाब आते हैं तो उसको नफसानी ख्वाब कहते हैं, जबकि उसका भी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर वो ख्वाब जो रहमानी हैं। पहले हमने जाना कि शैतानी और नफसानी ख्वाब कैसे होते हैं, तो जान लीजिए, रहमानी ख्वाब उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह के नेक, पाक और बरगज़ीदा बंदे होते हैं, जो नमाज का एहतमाम करते हैं, यानी जो अच्छे लोग होते हैं, जो गरीबों की मदद करने वाले होते हैं, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह के नज़दीक नेक बंदे होते हैं। अगर उनको ख्वाब आएँ सुबह फजर की अजान से पहले
रात के निصف हिस्से के बाद तो वो बिल्कुल हकीकत होता है और वो सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऐसे ख्वाब होते हैं जो सुबह सादिक से पहले आते हैं। अब आज की वीडियो में आपको ख्वाब बताने वाले हैं जो कि अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। जो सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी हो तो ये अल्लाह के करीब होने की निशानी है। नंबर 1, अगर ऐसा अल्लाह का बंदा जो ख्वाब की हालत में अल्लाह के किसी वली को देखता है, अल्लाह के वली शुमार हैं। हमारी दरसी कुतुब अल्लाह के वलियों के तस्करों से भरी पड़ी है। लाखों लोग हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर हाज़िरी देते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के कोई नेक वली नहीं होते, उन्हें अल्लाह की रहमतों के बारे में कुछ इल्म नहीं। ज़रा सोचिए कि वो कैसे अल्लाह के नेक बंदे हैं कि उनको इस दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल हो चुके, लेकिन आज भी लोग जोक दर जोक उनकी कब्रों पर हाजिर होते हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। भला किसी आम शख्स की कब्र पर इतने लोग क्यों नहीं आते? क्यों उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करते? तो यकीनन अल्लाह के नेक लोग हैं जिनके दर्जात अल्लाह ने बुलंद किए हैं। मज़ीद बुलंद करना चाहता है तो जान लीजिए, जब कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है, उसको आप सच में अल्लाह का वली मानते हैं, तो यकीनन आपके लिए अल्लाह के करीब होने की ये एक निशानी है। अगर ख्वाब की हालत में कोई शख्स सहाबा कराम को देखता है या अगर ख्वाब की हालत में नबियों को देखता है, कोई भी नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो ये भी एक अच्छी दलील है। ख्वाब की हालत में अगर आप दरूद शरीफ पढ़े हैं या कोई दरूद शरीफ की महफिल है और उसके अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप ख्वाब में आसमानों की सैर कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खबर है। ख्वाब की हालत में अगर आप पुलसिरात से गुजर रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर रोज़ा रखा हुआ है, ख्वाब की हालत में अगर नमाज पढ़ रहे हैं, ख्वाब की हालत में अगर कुरान पाक पढ़ रहे हैं या ख्वाब की हालत में कोई नेक काम कर रहे हैं, तो ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नेक पाकबाज बंदे हैं, बरगजीदा बंदे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि अगर आपका लगाव इस्लाम की जानिब बहुत ज़्यादा नहीं है और एक नॉर्मल दुनियावी ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं, तो इनमें से कोई एक ख्वाब आपको दिखाई देता है, समझ जाएं आप पर अल्लाह की ख़ास नज़र रहमत होने वाली है। आपको एक ख़ास मुकाम और मर्तबा मिलने वाला है। इस दुनिया के अंदर भी लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और आखिरत में भी आपका मुकाम बुलंद हो जाएगा। आए मैं आपको अपना खुद का एक वाक़या सुनाती हूँ। चंद साल पहले की बात है। मेरे हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे। मुश्किलात ने हर तरफ से मुझे घेरा हुआ था। एक रात मुझे एक अजीब सा ख्वाब आया जिसमें मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा। उसके बाद मुझे एक रोशन चेहरा नज़र आया जिसकी दाढ़ी थी और उसने सर पे सफ़ेद रंग का कुल्ला पहना हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई और बहुत परेशान भी, लेकिन मुझे उसकी शक्ल वाज़िया नज़र आई। मैं उस हस्ती को पहचानती नहीं थी, ना मैं उसका नाम जानती थी, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ये शक्ल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये चेहरा मुबारक, ये रोशन चेहरा, ये आँखें, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। इस ख्वाब का तज़किरा मैंने अपनी वालदा से किया। उन दिनों ना मैं नमाज़ें बाकायदगी से पढ़ती थी, ना मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट था। मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन इस ख्वाब के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे बदल के रह गई। मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह पाक मुझे अपने करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अक्सर ख़वातीन मेरे पास आके मुझसे पूछती हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो मैं उन्हें हमेशा अपना ये ख्वाब सुनाती हूँ, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक किसी ने भी नहीं देखा, तो उनको पहचानेंगे हम कैसे। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से हमें ख्याल आता है कि हाँ, यही वो सूरत है, यही वो चेहरा मुबारक है। अगर आप रहमानी ख्वाब देखें तो आप जान लीजिए दुनिया की हर ख्वाहिश आपके ताबे होना शुरू हो जाएगी। अगर उनमें से कोई भी एक ख्वाब आपको आता है तो फिर समझ लें कि कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताना, लेकिन जो करने का काम है वो करना है,
وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو کسی مقام کے لیے چن لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان میں اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ کتنا ہی خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہوں گے۔ پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسری طرف جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیں جانتے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ولی ہونا مشکل نہیں رہتا۔ نمبر 1، خواب میں قرآن پاک پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں قرآن مجید پڑھے ہیں تو آپ اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہی بہت عزت دینے والا ہے۔ آپ کا رتبہ اور شان بلند ہونے والا ہے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اگر خواب کی حالت میں قرآن مجید پڑھے ہیں تو یہ آپ کی عزت، پاکیزگی اور دنیا و آخرت میں آپ کو اعلیٰ مقام ملنے کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اچھے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ کے قریب ترین بندے ہیں۔ اگر آپ جوانی کی حالت میں یہ خواب دیکھتے ہیں تو سمجھ لیں اللہ آپ کو اس دنیا میں اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کرنے والا ہے۔ نمبر 2، خواب میں نہانا۔ اگر آپ خواب میں نہا رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ نہانے سے آپ کی میل کچیل دور ہوتی ہے، جسم پاک اور صاف ہوتا ہے۔ خواب میں نہانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے گناہوں کی میل دور کر رہا ہے اور نیکی کی طرف آپ کو بڑھا رہا ہے۔ نمبر 3، مصلی پر بیٹھ کر رونا۔ اگر آپ نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے۔ یہ خواب اللہ کے پسندیدہ بندوں کو نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ خواب نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا کرے اور ہمیں نیک بندوں میں شمار کرے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔